Okay, we are going to start some grammar poems. So, see on this blackboard and smart board. Sorry. So, grammar poems. First of all, you see 7 word groups. After that, we will read WH poem answer table and double function verbs and second form, third form method. So, start now. See grammar poems. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 वर्ड्स. ओके, आप सबसे पहले ये जो ग्रामर पोम्स हैं इनको आप बच्चों के साथ में शेयर करेंगे. ओके, विद पिच के साथ आप जब लय से इसको गाएंगे तो बनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको कुछ पोम्स बता रहा हूँ. 7 वर्ड्स की पहली पोयम है जो आपको बच्चों को सिखाना है. आपको पता होगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 7 वर्ड्स हैं ये मेन होते हैं, और वो वर्ड्स या अगर 7 वर्ड्स के बारे में पता है तो आपको इंग्लिश बहुत आसान जाएगी. तो सबसे पहले 7 वर्ड्स के बारे में एक पोम बना दी है, तो देखेंगे आप. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन. ओके, ऐसा 1-2 बार आप रिपीट करेंगे तो अगर आपको 1-2 बार जब सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी. और ये जब याद हो जाएगी इसका मतलब है कि आपको पहले ग्रामर नॉलेज में नाउन नॉलेज लेना है, फिर प्रोनाउन का नॉलेज, फिर वर्ब का, फिर एडवर्ब का, फिर एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शन और फिर प्रेपोजिशन. तो हम सबसे पहले इन वर्ड्स को पहले के वीडियो में पोएम्स के माध्यम से हमने समझ लिया है. अब हम सिर्फ अभी वर्ड्स जान रहे हैं. दूसरा है डबल फंक्शन वर्ब. तो आप देख रहे हैं डबल फंक्शन वर्ब, ठीक है ना. ये हेल्पिंग वर्ब और डबल फंक्शन वर्ब में अंतर है. हम कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे. अभी हम सिर्फ इसके फॉर्म के रूप में समझे कि क्या होता है. डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, बी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. ओके, इस तरह से आप इस डबल फंक्शन फॉर्म को भी याद रख सकते हैं. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद ही आपने किसी इंग्लिश ट्रेनर से आज तक देखा होगा कि किसी WH की ये टेबल अगर आपको बन गई, किसी भी बच्चे को बन गई, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के पास में और आपने अभी तक ऐसा कुछ देखा होगा. अगर WH पोयम, ये जो पोम है, अगर ये सभी बच्चों को बन गई तो समझ लीजिए इंग्लिश बहुत आसान हो गई है, बहुत जल्दी स्पोकन सीख जाएंगे. तो देखते हैं कि ये पोम कैसी है. तो इस पोम WH पोएम, इसको बोलते हैं WH पोम. तो WH क्वेश्चन आंसर टेबल. ओके, तो इसको मैं पोम के तरीके से पढ़ के पढ़ाता हूँ, आप देखेंगे कैसे पढ़ना है. Who answer living noun, which answer verb adjective noun, what answer non-living noun, why answer infinitive because, how answer manner preposition adverb, where answer place preposition adverb, when answer place adverb preposition poem, when answer time adverb preposition answer, whose answer person thing, whom answer person thing, how long answer for preposition, how many answer number, how much answer quantity. ये किसी भी इंग्लिश की बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस WH का आंसर किससे देना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. सभी बच्चों को, सभी टीचर्स हो, कोई भी हो, यही देखने में आता है कि क्वेश्चन आंसर रटवाने में लगे हुए होते हैं. उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है और किस क्वेश्चन का, किस WH क्वेश्चन का आंसर, WH वर्ड का आंसर किससे देते हैं. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है. जब हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और आंसर देना सीखेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी. जैसे हु का आंसर हमेशा दुनिया का कोई भी हु का क्वेश्चन होगा लिविंग का आंसर देना है. विच का आंसर हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन से देना है. व्हाट का आंसर हमेशा नॉन लिविंग नाउन से देना है. वाई का आंसर हमेशा इन्फिनिटिव या फिर बिकॉज, 2 से दे सकते हैं हम. हाउ का आंसर मैनर, प्रेपोजिशन और एडवर्ब से देंगे. वेयर का आंसर प्लेस, प्रेपोजिशन और एडवर्ब से देंगे. व्हेन का आंसर टाइम, एडवर्ब, प्रेपोजिशन से देंगे. हुज का आंसर पर्सन थिंग से देंगे और हुम का आंसर भी पर्सन थिंग से. यहाँ कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे. अभी तो हम पोम के रूप में हाउ लॉन्ग आंसर फॉर प्रेपोजिशन एंड हाउ मेनी का आंसर हमेशा नंबर से और हाउ मच का आंसर क्वांटिटी से हम देंगे. तो इस तरह से हमने ये 3 पोम पढ़ा. अब आगे हम देखते हैं
इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड। अब ठीक है, इसको ये प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड हम अगली स्टेप में पढ़ेंगे। आज तो हमने यही जाना, यही आज की वीडियो में बस आप इतना करिए कि 3 पोम आपको अच्छे से बनने लगे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर सब की डिटेल पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।